हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है अपनी पढ़ाई एक सही डायरेक्शन में कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सी टैट पेपर 1 हो या आपका पेपर 1 या पेपर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शिक्षण विधि है। ठीक है, इसके अंदर जो है आप लोगों ने व्याख्यान विधि पढ़ी होगी, ह्यूरिस्टिक मैथड हो, ह्यूरिस्टिक मतलब प्रश्नोत्तरी विधि, या आपका आगमन हो, आगमन विधि, निगमन विधि, इनके बारे में तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा और मैंने भी पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट विधियां हैं जिससे कि केवल सीडीपी में नहीं बल्कि आपका लैंग्वेज पेपर, चाहे वो हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो या आपका संस्कृत हो, ठीक है, इन तीनों में ही इससे क्वेश्चंस आते हैं और कई मतलब कि घुमा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पूरा उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे जिससे कि अगर क्वेश्चन आए तो वो आपका गलत ना हो। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, और हाँ, चैनल पे पहली बार देख रहे हैं, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपना अच्छे से पढ़ सकें। अदरवाइज इन्फॉर्मेशन लीजिए और अपना अपना काम करते रहिए, कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ शिक्षण विधियाँ मतलब टीचिंग मेथड, तो वो आपका कौन सा है? सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो मांटेसरी विधि। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके बारे में क्या पता होना चाहिए कि मांटेसरी विधि के प्रतिपादक कौन थे। मतलब भैया ये जो मांटेसरी विधि दिया है वो उसके जनक कौन है? तो याद रखिएगा, मैडम मारिया ने जो है मांटेसरी विधि दी थी और ये कहाँ की रहने वाली थी? इटली की रहने वाली थी। ओके, तो एक चीज़ तो याद रखना, मांटेसरी विधि जो है मैडम मारिया ने दी थी। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछ देते हैं। दूसरी बात, मांटेसरी विधि जो है ये भाषा शिक्षण में बहुत उपयोगी होती है। तो कई बार सीधे-सीधे इसी से क्वेश्चन बन जाता है भाषा शिक्षण में। इसके साथ-साथ जो है मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊँगी और आने वाली वीडियो में मतलब नेक्स्ट जो वीडियो होगा बाकी जितनी भी विधियाँ बची हुई हैं जिससे कि क्वेश्चंस बनते हैं, वो पूरा जो है हम उसमें डिटेल में कवर करेंगे। ठीक है? भाषा शिक्षण में सबसे उपयोगी विधि की अगर मैं बात करूँ तो वो है मांटेसरी विधि। कहा जाता है कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें उपकरणों के माध्यम से, मतलब कि आपके ऑब्जेक्ट्स के माध्यम से, मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया या कोई रियल ऑब्जेक्ट हो गया, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है। शिक्षा को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है कि बच्चों को, क्योंकि जो विजुअल चीज़ें होती हैं बच्चे जो है उसको अच्छे से उसके थ्रू जो है सीखते हैं और उनके दिमाग में काफ़ी टाइम तक रहता है। तो ये सबसे पहली बात तो मतलब कि अगर इस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, मतलब रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू बच्चों के दिमाग में लंबे समय तक रहे, उस चीज़ों को समझ लें, इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बताया जा रहा है, उपकरणों के माध्यम से बताया जा रहा है, तो ये है छोटे बच्चों के लिए। क्या है? मांटेसरी विधि जो है छोटे बच्चों के लिए दिया गया था और इसका जो एज ग्रुप है वो 3 टू 6 ईयर्स। याद रखिएगा, मांटेसरी विधि मैडम मारिया ने जो है इसकी खोज की थी और ये भाषा शिक्षण में बहुत ही उपयोगी विधि रही है। मंद बुद्धि के बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। क्यों? इसका कारण ये है कि जो बच्चे थोड़ा-सा मतलब समझने में उनको प्रॉब्लम होती है, मंद बुद्धि डायरेक्ट हम नहीं बोलेंगे, जिन बच्चों का जो है आईक्यू लेवल थोड़ा कम होता है, तो उनको अगर हम उपकरणों के माध्यम से शिक्षा दें तो वो जो है वो भी कर लेते हैं। लाइक अगर जैसे ब्रेल लिपि है, तो वो तो मंदबुद्धि नहीं होते बच्चे, उनको बस सिर्फ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक उपकरण का प्रयोग जो है, ब्रेल का प्रयोग जो करके पढ़ाया जाता है, डॉट उनको समझाया जाता है, तो वो उसको जो है अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो उपकरणों के माध्यम से इसमें जो है क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। तो ये मंद बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है, या हम बोले जो स्लो लर्नर होते हैं या जो उनको थोड़ा सा मतलब समझ जल्दी नहीं आता है, उन बच्चों के लिए ये जो बड़ी लाभदायक होती है, ये चीज़ याद रखना। 3 टू 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ये विधि उपयोगी है, या हम ये कह सकते हैं जो प्ले ग्रुप, क्योंकि आप लोगों को पता है 3 टू 6 ईयर्स जो है ये प्ले एज होती है। तो 3 टू 6 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं प्ले ग्रुप के लिए जो है कहा जाता है स्वर्णपथ। स्वर्णपथ किस विधि को कहा जाता है? तो मांटेसरी विधि को कहा जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। देखिए, यहाँ पे हर एक बच्चे पर किस तरीके से बच्चा खुद से हर एक उपकरण का प्रयोग करके जो है वो सीख रहा है, तो ये बच्चों के लिए बहुत लाभदायक होती है। और इसके अंदर जो है जो थोड़े धीरे स्लो लर्नर्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, क्योंकि ये जो है चीज़ें उनके माइंड में बैठते हुए चली जाती हैं। तो ये इस विधि को हम क्या कहते हैं? मांटेसरी विधि। नेक्स्ट हम जो विधि पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सी, तो वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले देख लीजिए। ये क्वेश्चन क्या है? किस विधि द्वारा प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अभिव्यक्त, अर्थ ग्रहण या सृजन शक्ति तीनों का साथ, मतलब भाषा शिक्षण के उद्देश्य, अभिव्यक्ति, अर्थ ग्रहण और सृजन शक्ति तीनों का साथ साथ विकास होता है, तो वो कौन सी विधि है? तो भाषा शिक्षण से ही समझ जाइएगा, मांटेसरी विधि। ठीक है, कौन सा है? मांटेसरी विधि।
तो इसमें डाल्टन विधि नहीं होगा, प्रोजेक्ट भी नहीं होगा, किंडरगार्टन विधि नहीं होगा, क्या होगा, मॉन्टेसरी विधि। तो इस टाइप के जो है इसमें क्वेश्चंस बनते हैं और इससे लैंग्वेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सीडीपी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन लैंग्वेज में भी पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ जो है याद रखिएगा, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ते हैं किंडरगार्टन विधि। अब किंडरगार्टन विधि से एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, उसको मैं बताऊंगी। पहले ये समझ लीजिए कि जो इसके जनक हैं, किंडरगार्टन विधि के कई बार डायरेक्ट जो है जनक पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा फ्रोबेल। फ्रोबेल जो है किंडरगार्टन विधि के जो है जनक कहे जाते हैं, प्रतिपादक कहे जाते हैं। और इन्होंने जो है इस विधि की खोज की थी और ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मनी के। ये विधि जो है 4 से 8 वर्ष के, मतलब जब से स्कूलिंग बच्चे का स्टार्ट होता है, कहने का मतलब है जब बच्चा नर्सरी में जाता है तब से, मतलब किंडरगार्टन बोला जाता है ना, किंडरगार्टन में अभी पढ़ रहा है, तो ये नर्सरी से, तो 4 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो है उपयोगी होता है। ठीक है। अब इस विधि में किस तरीके से पढ़ाया जाता है, खेल खेल में बच्चों को उपहार के थ्रू, रचना गीतों के थ्रू, मतलब कि कोई राइम्स के थ्रू जो है उसको, उसके माध्यम से जो है बच्चों को क्या प्रदान की जाती है, शिक्षा। और किस विधि को जो है विद्यालय को बगीचे के समान, अध्यापक को माली के समान और अध्यापक को माली की भूमिका में और बच्चे को पौधे के रूप में जाना जाता है, तो वो कौन सा है, किंडरगार्टन। याद रखिएगा, विद्यालय को जो है किंडरगार्टन में एक बगीचा बोला गया है। जैसे एक बगीचा होता है, उसको जो है एक विद्यालय की जो है क्या दी गई है, कहने का मतलब है कि बगीचे को, विद्यालय को बगीचे की संज्ञा दी गई है। ठीक है। जो बगीचा है उसको विद्यालय के बराबर माना गया है, या तो हम ये कह सकते हैं कि विद्यालय को बगीचे के समान माना गया है। और उसमें जो है बगीचे में, जैसे विद्यालय में अध्यापक होता है, जिस तरह से अध्यापक पढ़ाता है उसी तरह से बगीचे में माली काम करता है। और तो उसे माली की भूमिका में, अध्यापक को माली की भूमिका में रखा गया, और बच्चे जो है पौधों के, जिस तरह से माली पौधों को अच्छे से जो है केयर करता है, उसको जो है सींचता है पानी से और उसे बड़ा करता है, उसी तरह से विद्यालय में अध्यापक जो है बच्चों को क्या करते हैं, सींचते हैं, बनाते हैं, बड़ा मतलब कि उसको समझाते हैं और उसे जो है एक सही मार्ग दिखाते हैं। तो इस तरीके से विद्यालय को बगीचे के समान, अध्यापक को माली की भूमिका में और बच्चे को पौधे की भूमिका में रखा गया है किंडरगार्टन विधि के अंतर्गत। तो ये क्वेश्चन बड़ा फेमस है और एक इसके जनक बहुत बार पूछा गया है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है याद रखिएगा। नेक्स्ट अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस देखते हैं, बाद में देखेंगे, पहले ये पढ़ लीजिए खेल विधि। खेल विधि क्या क्या है, इसके प्रतिपादक जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक है। हेनरी कॉल्डवेल कुक ने जो है खेल विधि की जो है खोज की थी। और इस विधि द्वारा जो है बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल में शिक्षा ग्रहण करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक, मतलब कि टीचर अगर प्ले ग्रुप हो तो वहाँ पे किस तरीके से खेल खेल में जो है बच्चों की लर्निंग करवाई जाती है। तो खेल खेल में शिक्षा प्रदान करना खेल विधि है। और इसके प्रतिपादक याद रखिएगा, हेनरी कॉल्डवेल कुक। और ये कहा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। तो जहाँ पे आए कि अंग्रेजी शिक्षण के लिए उपयोगी विधि, तो कौन से विधि है, प्ले मेथड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, योजना विधि मतलब प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, योजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। अब इसके प्रतिपादक पूछा जाता है और इसके अंदर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि किलपैट्रिक और जॉन डीवी दोनों ही जो है योजना विधि से संबंधित है। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, उसे समझिएगा। जो इसके प्रतिपादक हैं वो जॉन डीवी हैं। ठीक है। लेकिन इस विधि को जो है आगे जिसने विकसित किया था वो है किलपैट्रिक। तो इसमें क्वेश्चंस भी इसीलिए मैंने लिया है कि क्वेश्चंस से आप लोगों को जो है ये क्लियर हो जाए, तो क्वेश्चन के थ्रू जो है आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले समझ लीजिए कि प्रतिपादक, तो प्रतिपादक जो थे जॉन डीवी हैं और किलपैट्रिक ने इस विधि को आगे जो है विस्तारित किया था, मतलब कि आगे जो है उन्होंने मतलब कि विकसित किया था। किलपैट्रिक ने जो है क्या किया था, विकसित किया था। ठीक है। आगे देखिए, इस विधि में प्रोजेक्ट मेथड जो है, इसमें जो है बच्चा करके सीखने पर बल देता है। ये विधि जो है बच्चे को करके सीखने पर बल देता है, क्योंकि बच्चों को स्कूल में हो या कहीं पर भी हो एक प्रोजेक्ट दिया जाता है, एक परियोजन वर्क दिया जाता है, जिसके अंदर जो है बच्चा खोज करता है और चीज़ों को खुद से समझते हुए उसे पूरा करता है। प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि व योग्यता के अनुसार जो है सीखता है। इस विधि के अंतर्गत एक चीज़ आता है योजना निर्माण के पद, मतलब सबसे पहले क्या आता है, कौन कौन से इसके 5 पद हैं, तो कौन सा सबसे पहले आएगा, ये कई बार क्वेश्चन आता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो, कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या होता है, परिस्थिति का निर्माण करना। मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को आप दे रहे हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, मतलब कि कोई एक परिस्थिति दे रहे हैं, कोई एक सिचुएशन दे रहे हैं, अब उस सिचुएशन में से एक चयन करना, योजना निर्माण के पद बता रही हूँ। योजना, तो सबसे पहले कोई एक आप एक परिस्थिति मतलब एक
सिचुएशन दे दिया, उसमें से वो किसी सिचुएशन का क्या करेगा, ऑप्ट करेगा, फिर उसे योजना को क्या करे, उस सिचुएशन में से जो कोई ऑप्ट करता है उसे पूरा करने की कोशिश करता है, फिर उसका जो है इवैल्यूएशन करता है, योजना का मूल्यांकन करता है, लास्ट में अंकन करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू जो है बच्चों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से, क्योंकि बच्चा स्वयं करके सीखता है तो उसे अच्छे से चीज़ें समझ में आती हैं और ये जो है करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको कई चीज़ें क्लियर होंगी और इससे क्वेश्चंस आते हैं। प्रयोजन विधि के विचारधारा के जनक कौन है? जब जनक पूछा जाए, प्रतिपादक पूछा जाए, तो आंख बंद करके याद रखिएगा, जॉन डीवी है। ठीक है, अरस्तु तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, किलपैट्रिक और जॉन डीवी में कंफ्यूज होगी, मुझे पता है, तो जॉन डीवी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक तो क्या होगा, योजना इसमें प्रवर्तक कौन होंगे? तो याद रखिएगा, जो प्रवर्तक है वो किलपैट्रिक है, जिसने विकसित किया था। ठीक है, इसके जनक जो है जॉन डीवी हैं, लेकिन जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो किसे माना जाता है? किलपैट्रिक को। ठीक है, दोनों ही जो है ये प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित है। एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, डाल्टन विधि, डाल्टन विधि स्वाध्याय विधि। ठीक है, एक मिनट, वेट, एक मिनट, कहाँ गया, वेट, हाँ, अब ये देखिए, डाल्टन विधि की अगर मैं बात करूं तो डाल्टन विधि में क्या कहा गया है, डाल्टन विधि को ही स्वाध्याय विधि कहते हैं और इसके प्रतिपादक याद रखिएगा हेलन पार्कहर्स्ट। ठीक है, इसमें जो है क्या बोला जाता है, विद्यालय को बाल गृह बोला गया है, बाल वाटिका, बाल वाटिका किसकी संज्ञा, बाल गृह बोला गया है, बाल गृह समझा जाता है। और इसके अंदर जो है एक चीज़ और याद रखिएगा, बाल वाटिका, बालवाड़ी। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को बताया ना, अध्यापक जो है बगीचे के समान, तो बाल वाटिका और बालवाड़ी जो है उसी को बोला जाता है, किंडरगार्टन विधि को। अब यहाँ पे बाल गृह बोला गया है, तो बाल गृह जहाँ पर आए तो उसको याद रखिएगा कौन सा है, वो डाल्टन विधि। ठीक है, एक मिनट, डाल्टन विधि, तो हेलन पार्कहर्स्ट इसके जो प्रतिपादक थे, विद्यालय को बालगृह ही समझा जाता था। इसके अंदर जो है फॉर्मल एजुकेशन पे दबाव नहीं होता है, मतलब बच्चा जो है इसके अंदर स्व अध्ययन करता है, स्वयं सीखता है, तो इसके सीखने पर जो है स्वतंत्रता होती है, उसे ये जो है कोई जो अध्यापक है उससे सहयोग करता है, स्वतंत्रता तथा सहयोग पर आधारित होती है ये विधि, एक दूसरे के सहयोग से, और बच्चा सीखने के लिए पूरा स्वतंत्र होता है। स्व अध्ययन मतलब स्वयं जो है अपने जितना भी जो उसकी रुचि होती है उसके अनुसार जो है वो सीखता जाता है, अपने योग्यता के अनुसार। इसके अंदर जो है बच्चे पर कोई इनफॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन का दबाव नहीं होता, इसलिए ये इनफॉर्मल जो है शिक्षा होती है। ठीक है, तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, तो हेलन पार्कहर्स्ट, इसे याद रखिएगा। ठीक है, और बालगृह किस विद्यालय को बालगृह समझा जाता है, किस विधि में, डाल्टन तथा स्वाध्याय विधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभिक्रमित, इससे भी क्वेश्चन आता है, अभिक्रमित तथा अनुदेशन विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है बीएफ स्किनर। ठीक है, विषय वस्तु को इसके अंदर जो है छोटे छोटे पदों में विभक्त कर दिया जाता है, मतलब छोटे छोटे पदों में जो है बांट दिया जाता है। इसमें एक चीज़ बहुत ही अच्छी है कि इसमें समय सीमा का बंधन नहीं होता, तो समय सीमा का बंधन किसमें नहीं होता, अभिक्रमित तथा अनुदेशन विधि में। पिछड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी है ये, बालक स्वयं की गति से सीखता है। ठीक है, देखिए स्व अध्याय विधि में भी बालक स्वयं की गति से सीखता है, और पिछड़े बच्चों के लिए भी उपयोगी जो है पिछड़े बच्चों के लिए जो है ये उपयोगी होता है। तो कई बार जो है बालक स्वयं गति से सीखता है, तो ये जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा कि अभिक्रमित अनुदेशन विधि और डाल्टन विधि, तो ये इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, बस याद रखना कि इसके जो पॉइंट्स हैं सबके जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी लगता है कि आप लोगों को चीज़ें मतलब क्लियर नहीं हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसकी एक मतलब कि पर्टिकुलर उसमें वीडियो बना के आप लोगों को समझाऊंगी, ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाए। क्योंकि सीटेट में एक एक नंबर बहुत ज़रूरी होता है, 90 मार्क्स ही चाहिए होता है, लेकिन उस 90 मार्क्स में कई बार ऐसा होता है कि आप 89 या 87 पे जब अटक जाते हैं तब आप जो है बहुत ज़्यादा अफसोस करते हैं। 90 मार्क्स ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि ये जस्ट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, लेकिन आप 90 मार्क्स के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, कहीं 110 के लिए पढ़ेंगे तो कहीं जाके 90 प्लस आएगा, तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, औरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों को भी हेल्प मिल सके। इसका जो PDF है मैं वो जो है टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, बेसिक शिक्षा प्रणाली आप लोगों को पता ही है किसने दी थी, गांधी जी ने।
ठीक है। गांधी जी ने जो है, महात्मा गांधी जी ने जो है बेसिक शिक्षा की बात की थी, जिसके अंदर जो है उन्होंने बालक के सर्वांगीण विकास पे जो है बल दिया था। तो बालक के सर्वांगीण विकास पे जो है कौन सी विधि जो है बल देती है, तो वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। क्योंकि इस विधि के अंतर्गत जो है सिर्फ पढ़ाई पर नहीं बल्कि हस्तकला पे जोर दिया गया था कि बच्चा अगर नहीं भी पढ़ता है तो हर एक बच्चे को जो है क्या आना चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन आना चाहिए, कि मतलब कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा आना चाहिए जिससे कि वो कमा के खा सके, मतलब कुछ करके कमा सके। तो बच्चे को कोई ना कोई जो है एक चीज़ ऐसी आनी चाहिए, तो हस्तकला पे जो है उन्होंने जोर दिया था। इसमें निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। उन्होंने बोला था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है शिक्षा क्या होनी चाहिए, एकदम पूरी निःशुल्क होनी चाहिए। ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया था इन्होंने। बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है ये विधि बल देती है बेसिक शिक्षा प्रणाली। जीवन यापन हेतु हस्तकला की बुनियादी शिक्षा पर आधारित विधि है। तो याद रखिएगा, जीवन यापन हेतु हस्तकला की बुनियादी शिक्षा पर आधारित कौन सी विधि है, तो वो है बेसिक शिक्षा प्रणाली। ठीक है। तो कोई सजेशन हो वो ज़रूर दीजिएगा। ये हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, और इसके साथ जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं बाकी जो बची हुई विधियां हैं उनको आप लोगों को बता दूंगी, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, या डायरेक्ट हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेंगे जिससे कि चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो सके। इसके अंदर बहुत सारे कुछ बताने की, क्योंकि ये हर कोई नहीं बताता, और मैंने पूरा एक साथ इन सबको एक जगह कलेक्ट करके आप लोगों को बताया है। नहीं तो कोई कभी आगमन विधि के बारे में बता देगा, तो कभी निगमन आगमन निगमन को बता देगा, विश्लेषण और संश्लेषण को बता देगा, या तो बस आपको डाल्टन विधि के बारे में बताएगा। मैंने एक जगह ये पूरा कंप्लीट इसको बताया है, और बाकी जो वीडियो के बारे में ऑलरेडी मैं इस पर जो है आप लोगों को प्लेलिस्ट में जाएंगे, सीडीपी का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जो है उसमें जो है आप लोगों को मिल जाएगा, जिसमें मैंने बता रखा है कि आगमन निगमन विधि क्या होता है, विश्लेषण संश्लेषण विधि क्या होता है। ठीक है। बाकी ये नहीं बताया था, तो ये जो है आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है मैं क्वेश्चन आंसर का पूरा एक लेकर आऊँगी, जिससे कि आपका पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये सब तो रही बातें। लास्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि में शिक्षा प्रदान की जाती है किस चीज़ की? सैद्धांतिक शिक्षा, जीवन उपयोगी शिक्षा, बेसिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा? तो याद रखिएगा, जो प्रोजेक्ट विधि है उसमें शिक्षा प्रदान की जाती है जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये खत्म होता है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो हिट लाइक बटन, और जो है अगर आप लोगों को लगता है कि मैं बहुत मतलब सही करा रही हूँ, तो कीप सपोर्ट, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालूँ और आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों के लिए काम कर सकूँ। ऑल द बेस्ट।